है मेरी करवा चौथ की शॉपिंग। अभी सारा आपको लाइट दिख रहा होगा, तो आप शरारत करते हो ना इसलिए मारा। चलो साइड पे जाओ। जब का मम्मा को कस्टमाइजेशन का कीड़ा लग चुका है ना, तो मार्केट से मम्मा को कुछ भी पसंद ही नहीं आता है और मेरी मम्मा जी बनाने चल जाते हैं खुद से। तो अभी भी मम्मा ने कोई इंस्पिरेशन ली है पिंटरेस्ट में से, तो उसको देख के मम्मा इंस्पायर हुए हैं। तो दोस्तों हमने उसको अपने अंडर बजट लाना है। तो यहाँ अमृतसर में ना दोस्तों बहुत ही बड़ी मार्केट है जहाँ से ऐसे डाइबल क्लोथ्स और डाइड क्लोथ्स मिलते हैं। ऐसे मतलब बड़े बड़े थान होते हैं वहाँ पे कपड़ों के, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो भी आपको पसंद आता है आप ले सकते हो। तो मम्मा कल वहाँ से लेकर के आए ये वाला फैब्रिक। मैं इसको डायरेक्ट स्टिच करवाऊंगी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा लाइट है। इस दुपट्टे के साथ मम्मा पेयर करेंगे, क्योंकि जो मम्मा ने इंस्पिरेशन देखी थी ना उससे भी प्यारा दुपट्टा हमारे पास ऑलरेडी था। तो मम्मा ने सोचा कि दुपट्टा तो मेरे पास है ऐसा, तो क्यों ना इसके साथ ऐसा सूट स्टिच करवाया जाए। तो इसीलिए फिर मम्मा इस टाइप का फैब्रिक लेके आए हैं। अब इसको मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा डार्क करवा लो गोल्डन में ही, सो दैट इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है ना फिर निकल के आए। और वहीं से मम्मा को ये एक और फैब्रिक पसंद आया, तो मम्मा इसको भी लेके आई। आई तो सूट का फैब्रिक लेके आए, इसका मम्मा सूट स्टिच करवाएंगे। नीचे मम्मा ने प्लेन रखवाया हुआ है। दुपट्टा मैं सेपरेट लेके आया। कितने का? ये 600 का पड़ा। 600 का। हाँ, तो ये 600 का बहुत ही प्रिटी दुपट्टा है दोस्तों। अभी इसको कलर करवाएंगे ना जब, तो आई कांट इमेजिन कितना सुंदर लगेगा। ये 1500 का। हाँ, तो ये पर मीटर वहाँ पे था 1500 का। ये शर्ट के लिए लेके आए हैं और नीचे बॉटम के लिए मम्मा प्लेन लेके आए हैं। और वैसे भी बॉटम के लिए प्लेन ही चाहिए। मार्केट में लेने जाओगे तो आपको 800 to 1000 रुपीज़ की रेंज में मिलेगा पर मीटर। बट क्योंकि हम उनके रेगुलर कस्टमर हैं एंड हम फ्रीक्वेंटली उनसे फैब्रिक्स बाय करते रहते हैं, तो उन्होंने हमें लगाया है 650 पर मीटर का। कैलकुलेट कर लीजिएगा कि कितने 5 मीटर लेके 5 मीटर मम्मा लेके आए हैं। और अब इसको डाई करवाने चाहेंगे, तो अगर हम उनको फोटोग्राफ से बताते हैं तो वो बिल्कुल करेक्ट मैच नहीं करते, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था मेरे, उन्होंने लहंगा का बहुत कवाड़ा कर दिया था। तो इसलिए मम्मा अभी घर में ही जो गोल्डन मम्मा के पास ऑलरेडी पुराना मम्मा का सूट था, तो ये मैं आपको बताती हूँ। ये जो आप शर्ट देख रहे हैं ये सोनू मामू की मैरिज की सूट है। जब मम्मा ने ये सूट परचेज किया था ना, तब भी बहुत लोगों ने मम्मा से पूछा था कि आपने कहाँ से परचेज किया है। तो ये मम्मा ने इसलिए संभाल के रखा है, क्योंकि आप देख रहे हो इसका सारा वर्क एंड ऑल दैट स्टफ। यहाँ पे जितना भी आप देख पा रहे हो कितना अच्छा से वर्क है, तो इसलिए मम्मा ने इसको संभाल के रखा है कि इसको मम्मा कहीं और यूटिलाइज कर लेंगे, इसको मम्मा रिक्रिएट करेंगे। जब अभी तो फिलहाल नहीं करे, अभी इसको मम्मा ने इसलिए निकाला है क्योंकि इस कलर का मम्मा ये इसको करवाएंगे डाई, थोड़ा डार्कर, क्योंकि इसके साथ ये बिल्कुल मैच हो रहा है। करवा चौथ में मैंने वियर करना दोस्तों, तो उसके लिए थोड़ा सा ये लाइट हो रहा है। हाँ। तो मम्मा कह रही थी यार तू वाइट सा डालेगी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा डार्क करवा लेते हैं इसको। दोस्तों वेलकम टू माय करवा चौथ व्लॉग। तो यहाँ पे मैं और सनी आगे थे कपड़े को डाई करवाने के लिए। सबसे पहले हमने कपड़े को डाई करवाने के लिए दिया, उसके सामने ही लेसिस वाली शॉप थी, तो वहाँ से हमने नेक के लिए थोड़ी सी लेसिस वगैरह परचेज़ करी। जो इस ड्रेस के साथ मैं दुपट्टा पेयर अप करने वाली हूँ ना दोस्तों, वो एक्चुअली मेरी शादी की ओढ़नी है। तो फेरों में देते हैं ना ससुराल वाले, ये वही वाली ओढ़नी है। तो ये मुझे बहुत प्यारी लगती है। मेरे माइंड में ना काफ़ी देर से था कि मैं इसको किसी ड्रेस के साथ पेयर अप करूँगी, तो इसको भी मैं साथ में लेके आई। मैंने इसके लिए भी लेसिस वगैरह चूज़ करी हैं, और आते वक्त मैंने अपने लिए बैंगल्स भी ली, अपने लिए और हरीति के लिए, दोनों के लिए बैंगल्स खरीदी। और फिर उसके बाद हम आ गए थे घर। मुझे हीना से एलर्जी है, जो मार्केट में आती है ना, उसमें जो उन्होंने केमिकल डाला होता है ना, उससे मेरे हाथों में एलर्जी हो जाती है, स्वेल हो जाते हैं मेरे पूरे हैंड्स। तो हरीति ने मेरे लिए ना ब्रिंकिट से ऑर्गेनिक हीना, वो उसने मेरे लिए मंगवाई थी आज, कि शायद वो मुझे सूट कर जाए, बट वो भी मुझे सूट नहीं करी। दोस्तों देखो ये लिपस्टिक, ये मैंने ना अपने लिए मंगवाई थी, मुझे ये अच्छी नहीं लगी, ज़्यादा सूट नहीं करी। और देखो हरीति को कितनी अच्छी लग रही है ये वाली लिपस्टिक, बहुत बेकार लग रही है, नहीं सुंदर लग रही है, ऐसा लग रहा है कि बहुत दाग लगाई। विदिन 5 और 10 मिनट में मुझे वो फील होना शुरू हो गया था। और वो वाली में ये तो इमीडिएटली ये मुझे फील हुआ कि इचिंग हो रही थी मेरे, मतलब ऑर्गेनिक कुछ नहीं है। तो मुझे मेहंदी और चूड़ियों का इतना ज्यादा शौक है, मैं क्या बताऊँ आपको ना, पूरा वो मैं करवा चौथ पे करती हूँ। हाँ। और वेडिंग्स में भी आपको पता है मम्मा घर पे ही खुद रेडी होते हैं, तो सिर्फ एक करवा चौथ ऐसा होता है जिसमें मम्मा पूरा उनको भी होता है कि इसे करवा चौथ का चाहे मैं वो यूज करूँ चाहे ना करूँ, पर उनको होता है कि तू ले ले बस, क्योंकि उनको पता है ये पूरे साल का खर्चा एक बार ही में लेते हैं, एक्स्ट्रा में ले ले तू एक्स्ट्रा में। मैं क्या करती हूँ, करवा चौथ का तो बहाना है, जो चीजें इन फ्यूचर मेरे काम आनी है, हाँ, करनी है, कहीं फंक्शन में जाना है, तो वो भी मैं ले लेती हूँ। अब बैंगल्स देखो वो इतनी सारी ले आए हैं, वो नेल पेंट इतनी सारी, मैं पूरे साल नेल पेंट नहीं लगाती,
बट जब करवा चौथ आता ना फिर मैं सारी चेंज करके देखती हूँ कौन सी अच्छी लगी कौन सी अच्छी लगी। और दोस्तों देखो हरिति बहुत सुंदर मेहंदी लगा रही है दादी मम्मा के। वाह भी बहुत सुंदर लगाई है, दिखाओ। तो सुंदर बन रहा है, बहुत सुंदर बन रहा है। इयरिंग और फिर मैं कल सवेरे पावांगी ना। दोस्तों हम आए मेहंदी लगाने के लिए। कितना वेट करवाया आपने? परेशान करके रखा हुआ है मम्मा ने, तो जब का चढ़ा हुआ ना दिन में परेशान ही करके रखा हुआ उन्होंने। मैंने हिसाब लगाया, मैं इतनी मुश्किल से ढूंढ के मैं लाई, जब लगवाने की बात रही वो भी नहीं लगवाने आई इनको सही से। वो मैरून चूड़ियां मैं पीछे पड़ी, मम्मा को तो मैरून आई है, नहीं तो उन्होंने बना हुआ है। दादी बोल भी रही थी पीयू ये तो उसको तो लाइन भी नहीं मारने आई हुई सीधे जिससे मेहंदी लगवा के आए हो। खारिश मेरे बोले तो शुरू हो गई है। कहते तो ब्रेक तो लगा पाए थोड़ी, बेटर है उससे। मेहंदी भी दुकान खोल दो मुझे अभी। क्या बताओ मैं कैसे बर्दाश्त कर रही हूँ, इतनी खारिश हो रही ना अभी। हंसो मत, मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ, मैंने सारा फैला देना ये। एक हाथ में मेहंदी लग रही है और सनी उधर फ्योनिया को जो मैंने सुबह खानी है उनको डिप कर रहे हैं दूध में। आवाज कम करो लड्डू। क्या मजे हैं मेरे, आज एंजॉय कर रही हूँ पूरा अपना करवा चौथ। ये लड़की मुझे हिलने तक नहीं दे रही है। ये सारे के मैसेज उतार के ना मैं ऐसे कर लूं, मेरे हाथ में इतनी अकड़न आ चुकी है ना, ऐसे भी नहीं हो रहे मेरे हाथ, ऐसे भी नहीं हो रहे। बट सनी के लिए बस ये इरिटेशन हो रही है, मैं बता नहीं सकती। बट मेरी बेटी को था कि मम्मा की मेहंदी अच्छी लगनी चाहिए, तो मैं ये टॉलरेट कर रही हूँ। मुझे पता मैं कैसे टॉलरेट कर रही हूँ। मम्मा ये क्या बना के आ गए हो, क्या साल में एक बार मेहंदी लगानी होती है और आप इतना बर्दाश्त भी करते हो। तो अब ये सेटिस्फाई है अपनी मेहंदी से। अब देखो इसने पहला डिज़ाइन सारा रब कर दिया था, उसके बाद इसने ये फिर से लगाया। ये कितना प्यारा डिज़ाइन लगाया। मुझे कह रही थी मम्मा अगर इतने पैसे खर्चने रहते तो मम मुझे दे देते, मेरे से लगवाते, पर मेरे से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं थी। हाँ। ऐसी कोई बात नहीं थी, सेटिस्फेक्शन की बात नहीं थी। मुझे था कि यार ये इसकी स्टडी सफ़र करेगी, क्या फ़ायदा। तो इसलिए मुझे लगा मैं बाहर से ही कर लेती हूँ, वो थोड़ा जल्दी करते हैं, बट ये उससे भी ज़्यादा जल्दी कर रही दोस्तों। मैं 4 बजे उठ गई थी, मैंने अभी भी शावर लिया है। आज है करवा चौथ। जिसने ये करवा चौथ रखा है उन सबको मेरी तरफ से दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान हम सब के सुहाग को लंबी उम्र दे। सनी सो रहे हैं इसलिए मैं ज़ोर से आवाज़ नहीं करूँगी, ज़ोर से नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी आवाज़ सुन के वो जाग जाए। मैं तो हो गई हूँ तैयार, अब चलते हैं नीचे और हम पूजा करेंगे, फिर इसके बाद हम सरगी खाएंगे। मम्मी हम खाएंगे सरगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ आज मेरी सरगी की प्लेट में क्या क्या है। ये है दोस्तों मेरी आज सुबह की सरगी, मीठी सेवियाँ ये वाली, साथ में मैंने सब्जी ली है आलू गोभी की, साथ में मट्ठी है और साथ में ये है नारियल। पता नहीं मुझे ये क्यों खानी होती है, बट ये खाते हैं, बोलते हैं इसको ज़रूर टेस्ट करना चाहिए सरगी में। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मेरी वो मिसिंग है, वो भी मैं दिखाती हूँ। मेरी हेडेक की दवाई दोस्तों, इसके बिना तो मेरा क्या ही बनेगा, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है, मैं खाली पेट नहीं रह सकती। तो इसलिए मुझे ये मेरा जीवन साथी, एक तो मेरा सनी और दूसरा ये सिर दर्द की गोली। मैंने सरगी खा ली, अभी सभी सो रहे हैं, मम्मा भी सो रही हैं, सनी भी, पीहू भी, चीकू भी। तो मैं क्या करूँगी, मैं भी थोड़ी देर आराम करूँगी, क्योंकि रात को मेहंदी लगाते लगाते हमें बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। आई थिंक 3 बजे के थे, 1 घंटा मैंने आराम किया। 4 बजे मैं फिर से उठ गई हूँ कि थोड़ा सा आराम कर लूँ, तो फिर आपको मिलूँगी मैं सुबह।
मैस, क्योंकि अभी मम्मा तैयार हुए थे ना तो वो सारा मैस पड़ चुका, अभी घर आके करेंगे सही। तो दोस्तों शाम को हम सारी स्त्रियां पहुंच चुकी थी मंदिर में और सबने 16 श्रृंगार किया हुआ था और सारी इतनी प्यारी लग रही थी। और आपको पता ही है कि आज करवा चौथ वाले दिन हर एक स्त्री ने निर्जल व्रत रखा होता है, फिर भी वो आज के दिन इतनी प्यारी दिखती है। समर्पण और प्यार की झलक उसके चेहरे पर साफ झलकती है। जब कोई इंसान पूरे दिल से किसी चीज़ के लिए कुछ करता है ना, तो उसका नूर अपने आप झलकता है। कथा सुनने के बाद हम सब अपने अपने घरों में वापस आ गए थे। हम मंदिर से आ गए हैं। अब घर में आपको क्या बताऊं, ये देखिए पहले ये आते ही हमने ये सारा समेटना शुरू कर दिया, क्योंकि इतना ज़्यादा मैसी हो जाता है ना घर जब ऐसे फेस्टिवल हो। ज़्यादातर करवा चौथ का जब व्रत होता है ना, कोई चीज़ इधर मिलती है, कोई चीज़ वहाँ मिलती है। ये देखो दोस्तों, ये सारे इसने अरेंज करके यहाँ पे रखे हैं रीति ने। वहाँ पे देख रहे हो आप कितना, ये देखो कितना मैस पड़ा इधर बाहर तक। और चिक्कू ने तो, चिक्कू जब देखता ना हमें मैसी मैसी हो ना, तो चिक्कू और ज़्यादा गंद डालता है, पता नहीं क्यों। मैं और हरीति आगे आते ही लग गया हम सारा सामान समेटने, और अभी खाना भी मैंने बनाना है। ये देखो कहाँ कहाँ से बॉक्सेस लेके आ रही है ये, मगर दिवाली डेडिकेटेड ओनली फॉर मी, तो इसलिए अब ये कह रही है कि मम्मा जब दिवाली आएगी तो मैं फिर लगाऊंगी मेहंदी। करवा चौथ होता है ना, वैसे मेरी दिवाली होती है। दोस्तों देखो, सनी का नाम लिखवाया मैंने यहाँ पे करवा चौथ। हिडन करवाने में साफ दिख रहा नाम। ये देखो मेरे नेल्स। यहाँ पे पिज्जा पार्टी चल रही है, बर्गर पार्टी चल रही है, और मम्मा का फास्ट है। खा नहीं सकते बस चिकू मम्मा को नहीं खिलाना। दोस्तों कमिंग बैक टू द रियलिटी, मम्मा के खाना बनाते बनाते देखो सारे नेल्स उतर गए। मम्मा जी देखो बना कर रही हैं, आज इनका व्रत है, और ऊपर से दाल तो चलो बनानी थी, और ऊपर से महान हस्ती जी ये बनाने लग पड़े हुए हैं क्या, पालक पनीर। यहाँ पे मम्मा ने तैयार कर लिया पालक पनीर का तड़का, और इधर दाल का। और नाइफ मम्मा यूज़ नहीं कर सकते थे आज, तो मैंने टेढ़े मेढ़े से देखो काट दिया है। और अब मैं होने जा रही हूँ रेडी। जब दोस्तों की मम्मा खाना तो देखो एक लाजवाब बना ही रही है, और ऊपर से मम्मा ने ना नवरात्रों में क्या किया था कि मम्मा हर बार 21 दिन की पढ़ते दुर्गा सप्तशती का जो पाठ होता है, और मम्मा का भी 18 डेज हुए आई थिंक, तो आज मम्मा को पढ़नी है, और आज व्रत भी है, मम्मा का खाना भी बना रहे, और अभी मम्मा ने पढ़ने भी जाना है, और ये दिवाली तक आई थिंक चलेगा मम्मा का। आई डोंट थिंक अभी 18 डेज हो गए ना मम्मा आपको, 18 या 18 से कम हुए हैं, और ऊपर से अभी कल मम्मा ने फटाफट से दिवाली की तैयारी भी स्टार्ट करनी है, तो आप सोच सकते हो हाउ हेक्टिक इज द शेड्यूल। बिठा दिए यहाँ पे क्योंकि ठंड हो रही है यहाँ पे अमृतसर में थोड़ी थोड़ी, तो ये ना 3-4 बजे नहाया था, तो इस रजाई में दे दिया क्योंकि सुबह का टाइम नहीं लगा। अभी फैन थोड़ी लगाना है बेटू, अभी मैं मस्कीटो किलर लगाऊँ, यहाँ पे बहुत मच्छर हो रहे हैं। वेट कहाँ पे रखा है मम्मा, गुड नाइट कहाँ पे है? मैंने और सनी ने खूब सारी वीडियो शूट कर ली है, पिक्चर्स भी हमने क्लिक की है, तो अब हम थक गए हैं। मुझे इतनी भूख लगी है, लोगों ने 8:30 बजे का अर्घ दे दिया है, तो मेरे 9:15 आई थिंक 9:30 ही हो गया है ना सनी। yes. तो अब हम जा रहे हैं पर अर्घ देंगे और अपने चांद को देखेंगे। अपने चांद चले चलते हैं ऊपर। मैं तो ढंगे लगाई जा रही लगा था, ये मैं छोटा सा चांद। चलो ये देखो बाप बेटी का प्यार, तो थाली तैयार। जल गया। तो शाम को जब चांद निकला तो फिर मैं और सनी हम सब आ गए थे छत पे। पीहू भी हमारे साथ आई थी क्योंकि उसने हमारी वीडियो शूट करनी थी। हमने छत पे आके चांद को देखा और चांद इतना अच्छे से चमक रहा था, चांद के जैसे आज सनी भी चमक रहे थे। तो फिर मैंने चांद को देखा और चांद को देखने के बाद फिर मैंने सनी को देखा और अपना जो व्रत है वो खोला। सनी ने अपने हाथों से मुझे पानी पिलाया, मुझे मीठा खिलाया और इस तरह से हमने चांद को देख के अपना व्रत खोला। फाइनली दोस्तों मैंने सनी के हाथों से पानी पी लिया है। हाँ। मेरे से ज़्यादा जल्दी सनी को सनी ने मुझे अपने हाथों से पानी पिलाया। पानी तो मीठा था और इतना ठंडा था। उसके बाद अब सनी ने मुझे फैनियाँ खिलाई अपने हाथों से, क्योंकि सुबह मैंने फैनियाँ नहीं खाई थी। मैंने इनको बोला मुझे फैनियाँ खिलाओ। जी मुँह मीठा वाला बड़ी सी सनी खिलाई जाएगा, मैं खाई जाऊंगी तो बस हमारी हाँ खिला सकते हैं, खा लो।
आप भी खाओ मेरे हाथ। मुझे भी खिला दो। पहले पापा को। हाँ पापा को मुंह तो कितना खोला। वीडियो बन रही है ना इसलिए। चला मुझे भी दो। अब मेरे बच्चों की बारी। पैनी खाओगे? नहीं खाई मम्मी, खा ली थी। खाली थी? दोस्तों बहुत में टेस्टी है, बहुत टेस्टी। बेटा चिकू मत करो। अपना व्रत खोल लिया है, तो खोलने के बाद तो सबसे पहला काम होता है घर की बहू का, वो होता है सास को थाली को मम्मा के लिए निकालनी, बड़ों के लिए निकालनी। तो क्या दाल मखनी और साथ में है अचार और साथ में के हाथ का आम का अचार। कभी आना, हम आपको भी खिलाएंगे। काफी तारीफ होती है मेरे अचार की। मजाक नहीं कर रही उस दोस्तों। नहीं दोस्तों, हमने मम्मा से पूछ लेना। चलती है नीचे मम्मा की थाली लेके, आओ मेरे साथ आप भी। चलो भाई चलो। दोस्तों मैं सर्दियों के 2 सूट लेके आई हूँ, देखो पसंद है तो बहुत पसंद, बहुत सोने, बहुत सोने। ले आशीर्वाद दो। आशीर्वाद। जय माता दी। चलो हो गया मम्मा, से पार्ट कर लो आप। तो खाना खाओ। खाना खा लो। मैं भी खा रहा यार खाना। 11 का टाइम हो गया, मुझे 1 घंटा लगता है, तो 12 बजे से पहले हमने पार्ट करना है। खाना मैं बाद में खाऊंगी, पहले पार्ट करूंगी। बच्चों ने खाना खा लिया, अब मैं और सनी खाना खाने लगे हैं। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अब बारी है हमारी खाना खाने की। बच्चों ने भी खा लिया, मम्मा ने भी खा लिया, मैं और सनी खाने लगे हैं। पहले मैं पानी पी लूं। व्रत के बाद ना एकदम से खाना भी नहीं खाया जाता। टेस्टी है। दोस्तों सनी के हाथ की पालक पनीर भी मीठी होगी, दाल भी मीठी होगी। मुझे तो लगी है तेज भूख, तो मेरी बाइट सनी से डबल है आज। ये देखो। नहीं आप बोल रहे थे किसको? भूत को बुला रहे थे? अच्छा भूत को बुला रही, रात को ये भूत को बुला रहा है। ये देखो सनी की हालत। दोस्तों व्रत मेरा था और ये हालत सनी की इसलिए होगी, ये बेचारे लगातार मेरी वीडियोस बना रहे हैं, फोटोज खींच रहे हैं, खींच के थक चुके हैं अभी। चलो दोस्तों अब हम आएंगे अपने असली पहनावे में। करवा चौथ हमारा संपूर्ण हुआ और सबसे प्यारी चीज मेरी जो आज की वो थी ये गजरा। चलिए दोस्तों, आपको मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बहुत ही ज्यादा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आप सबका मुझे पता है सबका बड़े अच्छे से करवा चौथ गया, वो सब इतनी प्यारी लग रही होगी ना आज। दोस्तों अब जल्दी आएगी मेरा फेवरेट फेस्टिवल दिवाली। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि मोस्ट प्रोबेबली दिवाली का